तो गाइस वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ माय शो कॉल न्यूज ऑफ द वीक विद नेम। इस शो बात करते हैं जब तक कि कुछ न्यूज़ की उसके बारे में अपने कुछ व्यूज़ की। तो गाइस अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आए, मेरे व्यूज़ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से अपने दोस्तों के, अपने कोलीग्स के, अपने रिलेटिव्स के साथ। कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। Guys, we're going to begin the show with the news about corona and vaccination. Guys, सबसे पहले जो न्यूज़ इस हफ्ते आई वो थी मुंबई से। उसमें ये लिखा था कि 96% ऑफ द पीपल जिनको फिलहाल कोरोना की वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की जिनको ज़रूरत पड़ रही है, उनमें से 96% पेशेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली अनवैक्सीनेटेड हैं, यानी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है पूरी तरह से। उसके बाद ही एक आध दिन बाद और न्यूज़ आई दिल्ली से भी कि 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक दिल्ली के अंदर जो 46 मौतें हुई कोरोना से, उनमें से 45 में से 36 ऐसे लोग पाए गए जो अनवैक्सीनेटेड थे। उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों बाद एक और न्यूज़ आई WHO से इसी टॉपिक पे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन डेंजरस है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करा रखी। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का आजकल जो इधर उधर पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। और हफ्ता ख़त्म होते होते एक और न्यूज़ आई दिल्ली में। नेक्स्ट डेटा जो आया कि 10 से लेकर 13 तारीख तक के जो केसेस पाए गए दिल्ली के अंदर कोरोना की, जो मौतें हुई 97 आई शुड से, उनमें से 97 में से 89 ऐसे थे जो कि अनवैक्सीनेटेड थे। गाइस, तो अगर मैं इन चारों न्यूज़ से अगर आपको एक संदेश मिलता है, या मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको इन चारों डेटा को, इन चारों आंकड़ों को सुनने के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक दोनों कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो लगवाइए, क्योंकि ये डेटा कह रहा है कुछ कि अगर आप नहीं लगाओगे तो आप ज़्यादा रिस्क पे हो। तो आप अगर उनमें से भी हो जो सोचते हैं अरे यार मुझे कुछ नहीं हो सकता कोरोना वोरोना से, प्लीज़ अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो प्लीज़ अपना ये वैक्सीनेशन कराएं। हाँ देखिए, आप अपने अपने तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई 97 में से 89, 8 तो ऐसे थे ना जो कि जिन्होंने लगवाया भी था लेकिन उनके हो गया। देखो वो नंबर्स बहुत कम है वो, बट अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को बचा के रखें। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। Guys, the next news is from the world of sports and particularly cricket. So guys, ICC has decided that now there will be in-game slow over rate penalty. तो guys पहले क्या होता था कि एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि भाई जैसे बॉलिंग साइड है 2020 में, तो उनको एक टाइम दिया गया है कि भाई 8 बजे मैच शुरू होता है, तो 9:40 का मान लो टाइम दिया गया है कि इस टाइम तक आपको पूरे ओवर्स करने हैं। तो अब क्या होगा कि उसमें वो टाइम, उसमें क्या होता था कि अगर बाई चांस आपने उस टाइम तक वो ओवर्स नहीं करे तो आपको मैच की पेनल्टी देनी पड़ती थी, फीस देनी पड़ती थी कुछ, जो कि आजकल के प्लेयर्स की कमाई और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेशली जब से 2020 की लीग्स बहुत जगह पे आई हैं, तो उसके सामने वो बहुत छोटी सी रकम होती थी। तो उनको कुछ लगता नहीं था कैप्टन को कि यार कोई नहीं, थोड़े से पैसे चले जाएंगे, हमारी टीम जीत तो जाएगी, वॉटेवर जो भी उनकी स्ट्रेटजी है धीरे बॉलिंग करने की। तो गाइज अब क्या होगा इसमें कि वो जो टाइम सेट किया जाएगा, बॉलिंग साइड को बताया जाएगा बॉल स्टार्टिंग करने से पहले, उनसे कहा जाएगा कि अगर आप उस टाइम तक लास्ट ओवर की पहली बॉल तक नहीं डाल पाए होंगे, यानी कि 19.1 बॉल अगर आपने नहीं डाली होगी, तो आपको पेनल्टी उसी गेम के दौरान देनी होगी, पैसों से नहीं। वो ये होगा कि मान लीजिए कि 9:30 वो टाइम है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई इस टाइम तक आपको 19.1 ओवर्स एटलीस्ट कर देने होने चाहिए, आपकी बॉलिंग हो जानी चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जैसे वो 9:30 बजेंगे तो गाइस उसके उस टाइम से, चाहे आपके 2 ओवर बचे हों बॉलिंग करने के, चाहे 5 बचे हों, चाहे 10 बचे हों, ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी अगर बचे हों तो उतने ओवर्स आप बॉलिंग करेंगे, लेकिन आपके इन आउटसाइड सर्कल में सिर्फ 4 ही फील्डर्स रह पाएंगे उस दौरान। हो सकता है ये बहुत, तो वो 5 ओवर, वो 2 ओवर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे बैटिंग साइड के लिए, और आपको उस टाइम आपको पेनल्टी मिल जाएगी कि भाई आराम से वो लंबे लंबे शॉट मार सकेंगे, क्योंकि बाहर फील्डर्स कम होंगे, अंदर सर्कल में कम होंगे जो कि चौके छक्के रोकने वाले नहीं हो पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा
फ़ायदेमंद होगा और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि इससे अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कैसे ये देखा जाएगा। इसके अंदर दूसरी बात ये भी है, अगर आप सोचें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, कंट्रोवर्सीज भी मैं देख सकता हूँ आ सकती हैं कि भाई एक्चुअली ये टाइम कैलकुलेट कैसे होगा। जैसे हमको पता है बीच में भाई ड्रिंक्स ब्रेक भी होते हैं, कभी कुछ और इंजरी ब्रेक्स भी हो जाते हैं अक्सर, तो वो कैसे टाइम को रेफरीज देख पाएंगे, कैसे उसको आगे कर पाएंगे, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट आई होप दे शुड हैव दैट प्लान। गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ अगेन इज आल्सो फ्रॉम क्रिकेट। रमीज राजा ने आईसीसी को प्रपोज करा है कि एक 4 टीम की सुपर लीग बनाई जाए, जिसके अंदर होंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान। इन चारों की इस सुपर लीग में हर साल एक सीरीज हो, जिसके अंदर इन चारों टीमों का पार्टिसिपेशन हो, और एक साल और उसकी जो होस्टिंग हो वो भी अलग अलग हो भाई। मतलब एक साल ऑस्ट्रेलिया में हो, एक साल इंग्लैंड में हो, एक साल इंडिया में हो, एक साल पाकिस्तान में हो। तो ये उन्होंने उनको प्रपोज करा है कि वो ऐसे एक टूर्नामेंट रखवाएं, और बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। और ऊपर से रमीज राजा ने एक और चीज़ कही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, कि इसका जो रेवेन्यू है इस टूर्नामेंट का, वो बटे जितने भी आईसीसी के मेंबर्स हैं, टीम्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सब में वो बटे। तो गाइस ये बहुत ही फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। अगर देखो स्पोर्ट्स के हिसाब से देखें, एज ए व्यूअर देखें, तो मेरे को तो याद है, आपको भी शायद याद होगा कि पहले बहुत बार हम देखते थे कि भाई ट्राई सीरीज़ होती थी, कभी कभी 4 टीमों की सीरीज़ तो कम होती थी, लेकिन ट्राई सीरीज़ होती थी, बहुत मज़ा आता था। अभी क्या होता है, ज़्यादातर भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मतलब 2 टीमों के मैच होते हैं, सीरीज़ होती हैं 4-5 मैच की, तो भाई उसमें मज़ा नहीं आता। कि भाई 3 टीम होती है तो हमेशा एक इंटरेस्ट रहता है, 4 टीम होती है कि कौन सी टीम भाई फाइनल में पहुंचेगी, अप एंड डाउन होने के चांसेस होते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट होता है। और ऊपर से इसका फ़ायदा पूरे वर्ल्ड की जो टीम हैं, जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, उनको भी मिले इससे, तो सबका ही इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। आई थिंक होस्टिंग पर्सपेक्टिव से भी देखें, कभी ऑस्ट्रेलिया में होगा, कभी इंडिया में होगा, तो उनको भी अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स वगैरह जो भी है वो मिलेंगे, होस्टिंग फीस मिलेगी। बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छा आइडिया है। आई होप आईसीसी इसको हाँ करे। तो लेट्स सी क्या होता है। और गाइज, इस हफ्ते देर वॉज 2 न्यूज़ जो जिससे मुझे पता चला। इनके बारे में मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, पर हाँ काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। नंबर 1 न्यूज़ ये थी सबसे पहले कि सैमसंग कंपनी ने एक नया इको टीवी रिमोट बनाया है, जो कि एक्चुअली अपने जिसके अंदर एक्चुअली क्षमता है अपने आप को चार्ज करने की। तो गाइस होता क्या है कि ये फ़ोन ऐसे सेटअप है कि आपके घर में जितने भी, मतलब आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, तो उसमें से जो सिग्नल निकलते हैं, वो ये रिमोट इज़ केपेबल उन सिग्नल्स को पकड़ने के लिए और अपने आप को चार्ज करने के लिए। जैसे कि आपके घर में आपने सुना होगा सोलर पैनल होते हैं, वो सन की रेज को लेके उससे बिजली बनाते हैं, उसी तरीके का ये काम करेंगे वाईफाई के सिग्नल से। हाँ, इस बात को समझते हुए कि भाई वाईफाई हर बार ऑन नहीं होगा, या कभी कभी जो भी है, मतलब उन्होंने एक और ऑप्शन भी दे रखा है। अगर वाईफाई वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास, या भाई हर बार आप उससे नहीं करना चाहते, तो आप नॉर्मल जल्दी में अगर आप करना चाहते हैं चार्जिंग बेसिकली, तो आप नॉर्मल केबल से, जैसे कि आप अपने मोबाइल के केबल से भी उसको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस, जो बैटरी हम लाते हैं, जो हम सेल लाते हैं दुकानों से, ड्यूरासेल या है ना एवरेडी जैसी, वो हमें अब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वाले रिमोट्स के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी है। और गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ अगेन जो बहुत इंटरेस्टिंग थी इस हफ्ते की, जो मुझे पता चली, वो ये है कि गाइस, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे होंगे, बट क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइक फ़ोटो पिक आज तक की कौन सी है? गाइस, ये पहले अवार्ड जो ये जो चीज़ जो रिकॉर्ड था, वो काइली जेनर के वीडियो पे, सॉरी पिक के ऊपर था। बट नेक्स्ट उसके बाद उसको हराया एक अंडे ने। सिर्फ एक अंडे की फ़ोटो है, ना वो बड़ा है ना वो कुछ ऐसा कुछ है, अलग नॉर्मल सा अंडा है। आई वुड से थोड़ा सा कलर उसका अलग है, लेकिन वो पिक जो है आज भी, मतलब 2019 में उसने काइली जेनर के रिकॉर्ड को तोड़ा था एज द मोस्ट लाइक्ड पिक ऑन इंस्टाग्राम। और अभी भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस हफ्ते ट्वीट करा है कि इट स्टिल होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ Instagram likes for a pic।
सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, ये पता चल जाता है कि ना वो गाना था कि अंडे का फंडा, अब समझ में आया कि एक्चुअली अंडे का फंडा क्या है। तो गाइज अगर थैंक यू अगेन गाइज, एंड होप यू ऑल enjoyed this episode. Until next time, keep watching. Thank you.